नमस्कार, मैं शंभूनाथ त्रिपाठी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी खबर इस समय की सबसे अहम और बड़ी जानकारी हमारे देश के लाखों करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सीधे संसद भवन से निकल कर आ रही है। क्या अब सरकार ने अपनी जिद छोड़ दी है? क्या आप सभी की न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता करने का आखिरी निर्णय लिया जा चुका है? यदि आप भी ईपीएस 95 के पेंशन भोगी हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास और जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके सामने वह कड़वा सच, वह शानदार खुशखबरी और संसद के अंदर मचे हुए घमासान की पूरी सच्चाई रखने जा रहा हूं। सालों से इंतजार कर रहे हैं। क्या वाकई में आप लोगों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए होने वाली है? क्या सरकार की तरफ से इसके लिए कोई पक्का समय बता दिया गया है? और इस बार संसद में माननीय सांसदों ने आप सभी के अधिकारों के लिए किस तरह से आवाज बुलंद की है? इन तमाम सवालों के जवाब आज मैं आपको इसी इकलौते वीडियो में पूरे विस्तार के साथ बिना रुके एक फ्लो में देने वाला हूं। इसलिए अपना दिल थाम कर बैठ जाइए और बिना कोई भी हिस्सा छोड़े इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह पूरी रिपोर्ट हमारे देश के हर एक बुजुर्ग व्यक्ति की सम्मान की लड़ाई से गहराई से जुड़ी हुई है। संसद के चल रहे इस सत्र में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी एनआईसी के निरंतर पड़ रहे भारी दबाव के चलते कई माननीय सांसदों ने शून्यकाल और नियम 377 के अंतर्गत पेंशन धारकों की खराब हालत का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया है। सांसदों ने सीधे तौर पर सरकार से यह सवाल पूछा है कि जो बुजुर्ग हमारे देश के विकास की मुख्य रीढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी के 30 से 35 साल तक कंपनियों और फैक्ट्रियों में अपना खून पसीना बहाकर इस देश को बनाने में लगा दिए, उन्हें आज के इस भयंकर महंगाई वाले समय में केवल 1,000 या 1,200 रुपए की मामूली पेंशन देकर अपना जीवन काटने के लिए कैसे छोड़ दिया गया? संसद भवन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के भी कई तमाम नेताओं ने इस बात को लेकर काफी फिक्र जाहिर की है कि कमांडर अशोक राउत की अगुवाई में लाखों बुजुर्ग पेंशन भोगी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार अनशन और भारी आंदोलन कर रहे हैं। बहुत से बुजुर्गों की आंखें सिर्फ इसी आस में पथरा चुकी हैं कि आखिर कब सरकार उनकी कोई सुध लेगी, मगर ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय के ढीले रवैये के कारण यह पूरा का पूरा मामला लगातार बस लटकता ही जा रहा है। कई सांसदों ने सदन के भीतर सरकार को यह याददाश्त दी। ये एक सांसदों ने सदन के भीतर सरकार को उनकी गांव में दोबारा दिलाया कि किस तरह ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का कोई भी चिकित्सा भत्ता न होने की वजह से बुढ़ापे में सही इलाज न मिल पाने के कारण दम टूटता जा रहा है। और उन्होंने सरकार से यह पक्की मांग की है कि बिना किसी भी देरी के न्यूनतम पेंशन को तुरंत 7,500 प्लस महंगाई भत्ता कर दिया जाए और इसके साथ ही पति पत्नी दोनों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलने की पूरी गारंटी दी जाए। सांसदों का यह भी कहना है कि सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों और कॉरपोरेट घरानों के भारी भरकम कर्ज तो आसानी से माफ कर देती है, लेकिन जब बात देश के उन बुजुर्गों की आती है जिन्होंने अपनी सैलरी से हर एक महीने भविष्य निधि के अंदर अपना योगदान दिया, तो सरकार खजाना खाली होने का झूठा बहाना बनाने लग जाती है, जो कि पूरी तरह से गलत करते हैं। जिसके बाद देश के उन बुजुर्गों की आती है और अन्यायपूर्ण है और इस चीज को अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े और अहम सवाल के बारे में, जिसके संबंध में आप दिन रात सोशल मीडिया पर और कई खबरों में देख सुन रहे हैं कि क्या 7,500 प्लस डीए को लेकर कोई भी पक्का फैसला सामने आ गया है? मित्रों, हमारे इस चैनल का यह कर्तव्य है कि हम आप तक बिना किसी मिलावट के एकदम सच्ची और सटीक जानकारी पहुंचाएं। और सच्चाई यह है कि सरकार या फिर ईपीएफओ की तरफ से अभी तक कोई भी निश्चित समय या आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है कि आखिर कब से आपके बैंक खाते में 7,500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। पर आपको बता दें कि पर्दे के पीछे की सारी कहानी बहुत तेजी के साथ बदलती जा रही है। सीबीटी की होने वाली आगामी बैठकों और वित्त मंत्रालय के तमाम बड़े बैंक कर दिया, आरजाराई है और बशे तामील के बैंक कर दिया, लगभग शाद तरीके से संबंध आगामी 10 जरा रही है। अधिकारियों के बीच इस विषय को लेकर गहन चर्चा और मंथन चल रहा है कि न्यूनतम
न्यूनतम पेंशन की राशि को हर हाल में बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 1,000 रुपए की मौजूदा रकम आज की इस महंगाई में ना के बराबर है। आंदोलन करने वाले संगठनों और राष्ट्रीय संघर्ष समिति का साफ कहना है कि यदि सरकार ने जल्द से जल्द किसी निश्चित समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की तो पूरे देश में चल रहे इस आंदोलन को और भी ज्यादा तेज कर दिया जाएगा और आने वाले समय में देश के सभी राज्यों में पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया जाएगा। हमारे सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पूरे मुद्दे पर हर तरफ से घिर चुकी है और संसद में लगातार बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए आगामी बजटीय घोषणाओं में या फिर ईपीएफओ की होने वाली अगली बड़ी बैठक में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर एक अच्छी सरकार के तरफ से बढ़ाकर सरकार के तरफ से बढ़ते हुए दबाव के तरफ से बढ़ाकर संसद में तरफ से घिर चुकी है और संसद में लगातार बढ़ते हुए दबाव के तरफ से बढ़ाकर संसद में लगातार और सम्मानजनक राशि करने का आखिरी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आप किसी भी तरह की भ्रामक खबर पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। जैसे ही सरकार किसी भी पक्की सूचना पर अपनी अंतिम मुहर लगाएगी, आपका यह चैनल खबरी पॉइंट आपको सबसे पहले सूचित करने का काम करेगा। सरकार के भीतर इस बात को लेकर भी कुछ आंतरिक समितियां बनाई जा चुका है जो इस पूरे वित्तीय भार का सही तरीके से आकलन कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द कोई बीच का और सही रास्ता निकाला जा सके। इस पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ ईपीएफओ डिपार्टमेंट के भीतर इस समय उच्च पेंशन यानी हायर पेंशन को लेकर भी एक बहुत बड़ा और अहम अपडेट निकलकर सामने आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जिन भी लाखों कर्मचारियों ने उच्च पेंशन वाला विकल्प चुना था, उन सभी के आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर ईपीएफओ ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को काफी सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। ईपीएफओ ने खुद यह बात मानी है कि डाटा मिसमैच और कुछ तकनीकी कमियों के कारण कई सारे बुजुर्गों के फॉर्म अभी भी अटके पड़े हैं, जिन्हें अब पूरी तरह से मिशन मोड में क्लियर करने का काम किया जा रहा है और इसके लिए कई जगह विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ईपीएफओ अपने डिजिटल सिस्टम और सॉफ्टवेयर को भी पूरी तरह से अपग्रेड कर रहा है ताकि भविष्य में क्लेम सेटलमेंट, पीएफ विड्रॉल और ईपीएस कैलकुलेशन में होने वाली किसी भी तरह की देरी को जड़ से खत्म किया जा सके। वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच इस अहम बात को लेकर भी लगातार बातचीत चल रही है कि ईपीएस फंड की वित्तीय स्थिति को आखिर कैसे सुधारा जाए ताकि पेंशन को बढ़ाने से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले भारी बोझ और ईपीएफओ के पास मौजूद फंड के बीच एक बहुत ही सही संतुलन कायम किया जा सके। क्योंकि सरकार का हमेशा से यह तर्क रहा है कि बिना किसी भी अतिरिक्त बजटीय मदद के सीधे 7,500 रुपए की पेंशन देना फंड को लंबे समय के लिए प्रभावित कर सकता है, जबकि पेंशन भोगियों का बिल्कुल साफ कहना है कि उन्होंने अपने हिस्से का पूरा योगदान दिया है और यह उनका अपना हक है। वे किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। बुजुर्गों का यह भी सख्त कहना है कि कोशियारी समिति की सिफारिशों को लागू करने का पक्का वादा खुद सरकार ने ही किया था, इसलिए अब अपने इस वादे से पीछे हटना हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और विश्वासघात होगा। सूत्रों के हवाले से हमें यह भी जानकारी मिल पा रही है कि लेबर मिनिस्ट्री और वित्त मंत्रालय के बीच इस पूरे मसले पर लगातार बंद कमरों के भीतर उच्च स्तरीय बैठकें की जा रही हैं। इस वक्त सरकार पर पेंशन भोगी संगठनों का दबाव इस कदर बढ़ चुका है कि उन्हें इस पर कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में होने वाले अलग अलग राज्यों के चुनाव और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए सरकार किसी भी हाल में करोड़ों बुजुर्गों और उनके पूरे परिवारों को नाराज करने का बड़ा जोखिम नहीं उठा सकती। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक किसी निश्चित समय को लेकर कोई भी ठोस या लिखित अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन यह उम्मीद बहुत ही मजबूती के साथ जताई जा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में पेंशन भोगियों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी जरूर मिल सकती है। सीबीटी के कई सदस्य भी लगातार इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक न्यूनतम पेंशन का पूरा ढांचा सुधारा नहीं जाता है, तब तक ईपीएफओ डिपार्टमेंट के प्रति सभी कर्मचारियों का भरोसा लगातार कम ही होता जाएगा। चलिए अब इस खबर के एक और बेहद ही महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करते हैं जो सीधे तौर पर हमारे उन पेंशन भोगियों से जुड़ा हुआ है जो कि पिछले कई महीनों से मेडिकल बेनिफिट्स यानी कि मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की लगातार मांग कर रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रम मंत्रालय इस समय आयुष्मान भारत योजना के दायरे को और ज्यादा बढ़ाने पर गहरा विचार कर रहा है, जिसके तहत ईपीएस 95 के सभी पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी को सीधे तौर पर इस मुफ्त इलाज वाली योजना से जोड़ने का एक नया पिंगलान तैयार किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर न्यूनतम पेंशन को सीधे 7,500 करने में कोई भी तकनीकी या फिर वित्तीय पेच फंस जाता है तो हमारी सरकार पहले चरण में मुफ्त इलाज की पूरी गारंटी देकर बुजुर्गों को एक बहुत बड़ी और अहम राहत प्रदान कर सकती
करती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के समय में बुढ़ापे का सबसे बड़ा खर्चा केवल और केवल अस्पताल और महंगी दवाइयों का ही होता है। संसद के गलियारों से एक और खबर छनकर सामने आ रही है कि कुछ वरिष्ठ सांसदों ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को एक बेहद ही विशेष पत्र भी सौंप दिया है। इस पत्र आदेश कर रही कर कि कुछ वरिष्ठ सांसदों ने दर तरबारों के दो दलों के बाद सांसद की संसदों ने प्रधानमंत्री को कार्यालय जनधन से बड़ा हो गए। में ये खास आग्रह किया गया है कि ईपीएस 95 का यह मुद्दा केवल एक पैसे या वित्तीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश के उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के मान सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मानवीय और संवेदनशील मामला है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र के निर्माण में खुशी खुशी समर्पित कर दिया। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी खुद इस पूरे मामले में अपना हस्तक्षेप करें और जल्द से जल्द एक सर्वसम्मत समाधान की बड़ी घोषणा करें। वहीं दूसरी तरफ नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी कि 200 दिल्ली राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रांतीय नेताओं ने भी अपनी पूरी रणनीति को और ज्यादा धार देना शुरू कर दिया है। संगठन की तरफ से यह बिल्कुल साफ चेतावनी दे दी गई है कि यदि सरकार जल्द से जल्द न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की किसी अंतिम और पक्की सूचना का ऐलान नहीं करती है, तो देश के सभी जिला मुख्यालयों और भविष्य निधि कार्यालयों के बाहर एक बहुत बड़ा जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। और इस पूरे आंदोलन की जिम्मेदारी खुद प्रशासन और ईपीएफओ प्रबंधन के सिर पर होगी। बुजुर्गों का गुस्सा इस बात को लेकर भी अपने चरम पर है कि आखिर हर बार उन्हें केवल झूठे आश्वासन का खोखला भरोसा ही क्यों दे दिया जाता है और कमेटी की फाइलों को बस एक टेबल से दूसरे टेबल पर घुमाते रहते हैं। अब ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की जो भी अगली आपातकालीन बैठक होने वाली है, उसी पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि उसी अहम बैठक में इस पूरे आंदोलन की दिशा और हमारी सरकार का रुख पूरी तरह से साफ होकर सामने आ जाएगा। तो मेरे साथियों, यह लड़ाई अब अपने अंतिम और बहुत ही निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। संसद से लेकर सड़क तक आप सभी की आवाज पूरी मजबूती के साथ गूंजने लगी है। जैसे ही इस संबंध में कोई भी नया सरकारी आदेश या फिर 7,500 पेंशन की कोई भी प्रामाणिक सूचना सामने निकल कर आती है, तो मैं आपके सामने तुरंत लाइव आकर उसकी पूरी की पूरी करने के साथ गूंजने लगी है डिटेल रखूंगा। अगर आपको खबरी पॉइंट चैनल की यह ग्राउंड रिपोर्ट और बिल्कुल सच्ची जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे इस चैनल खबरी पॉइंट को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने हर एक ग्रुप में शेयर करके अपनी भारी एकता का परिचय जरूर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।